प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, कितने सौभाग्यशाली हम। आज अग्नि अभिषेक का दिन है। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करने वाला है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। प्यार करने वाले को कुछ नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा। किसी भी हद तक जाकर आपके जीवन में वो हस्तक्षेप करेगा, इंटरवीन करेगा। आपके जीवन को अच्छा करने के लिए, आपके जीवन में कमियों को दूर करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता है। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में लेकर आएँ और विश्वास में बढ़ते जाए, क्योंकि आपका और मेरा ईश्वर आपकी और मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, मैं इस वक्त आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों के साथ जुड़कर जो आज इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है। प्रभु जी, इनके जीवन में आज आपके स्वर्ग के अभिषेक आ जाए, स्वर्ग उतर आए, हर प्रकार के बंधनों से इनको आज़ाद कर दे, इनके जीवन को हरा भरा कर दे। प्रभु जी, जो दुख में है, निराशे में है, संकट में है, बीमारी में है, आज आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर आपके सामर्थ्यशाली अभिषेक से एक एक को छू ले, भर दे और इनके जीवन को पूर्ण उससे बदल कर रख। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज वचन पढ़ेंगे। हम यशायाह 43 उसका वचन 4 पढ़ेंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हालेलुया। यू आर प्रेशियस टू मी सेज द लॉर्ड। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, कितना महान वचन है ये। जितने भी लोग दुख और निराशा में हैं, जिंदगी में इतने बड़े डिप्रेशन में है, मैं किसी काम का नहीं, मेरे से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, असफल हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा नहीं, यूँ सोचकर या दूसरों के मुख से कुछ ऐसा सुनकर दुखी बैठने वालों के लिए, आपके ज़िंदगी को हरा भरा करने के लिए और परिपूर्ण करने के लिए, सफल बनाने के लिए ईश्वर का, पवित्र आत्मा का जिंदा वचन है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं 3 और 4 आपके सामने रखूँगा। वचन 3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को दे देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। बाइबल के सबसे शक्तिशाली और जीवन देने वाला, आत्मा देने वाला वचन है। प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो। आज आपके लिए रिसीव करो, अपने लिए बोलना, ये वचन मेरे लिए है। यीशु मसीह ने सीधा मेरे से बात किया, इसी तरह इस वचन को रिसीव करना है। जैसे अब इस वचन को रिसीव करेगा, ऊंचे स्वर में बोलेगा, आपके अंदर से वो अंधेरे का बादल हटेगा, निराशा के बादल हटेगा और खुशी और आनंद से और सामर्थ्य से आप भर जाएगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन हमें जीवन प्रदान करने वाला है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, ईश्वर हमें प्यार करता है। प्यार करने वाला किसी को भी कोई खरोच भी होने नहीं देता, कोई नुकसान होने नहीं देता। हालेलुया। तो मैंने आपको बार बार पिछले दिनों में बोला है, स्तोत्र संख्या 145 का 17 वचन, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्यार से करता है। बोले हालेलुया। वो कभी आपको कोई नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का प्रेम इतना महान है। हम देखते हैं
योहन का अध्याय 3 का 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। God so loved this world so that he gave his only son for you and for me, so that anyone who believe in him may not perish but have life eternal. हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये मोहब्बत की पहचान है। वो जान दे देगा लेकिन आपको कुछ होने नहीं देगा। ये ईश्वर के प्यार है, ईश्वर की प्यार की विशेषता है। इसलिए योहन अध्याय 15 का 13 में पढ़ते हैं, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं, कोई भी अपने मित्र के लिए अपना प्राण निछावर कर दे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल रोमियो का अध्याय 5 का 8 में बताते हैं, यीशु मसीह मित्रों के लिए नहीं जान दिया, किंतु जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरे, और इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। While we were still sinners, Christ died for us. Through this, God the Father proved His love. वचन गवाह है प्यारे भाई और बहनों, प्यार करेगा बचाएगा। लव सेव्स, प्रोटेक्ट्स। प्यार का मतलब है ख्याल रखना, प्यार का मतलब है बचाना। इसलिए हम बाइबल में बार बार देखते हैं, लूकास अध्याय 19:10 में क्या पढ़ते हैं? जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। The Son of Man has come to seek out and save the lost. And that is the manifesto of Jesus. वो बचाने के लिए आया है, वो ढूंढने के लिए आए हैं। किसको? जो खो गया, जो पापी है, जो दुनिया कहते तुम बेकार हो, किसी काम का नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। जो दुनिया आपको अलग कर देता है किसी काम का नहीं करके, यू आर ए फेलियर। तू आज तक कुछ भी बन सका, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़ा फेलियर हो। एक एक शब्दों के द्वारा दूसरों को हम दुखी करते हैं। याद रखिएगा, प्रभु दुखियों के लिए आए। प्रभु का वचन स्तोत्र 34 का 19 में पढ़ते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया ईश्वर उनके बिल्कुल करीब है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर बिल्कुल साफ है इस मामले में। जो दुखी है, परेशान है, मार्जिनलाइज्ड है, बीमार है, अनाथ है, गरीब है, प्रभु उनके पक्ष में है। सीधी सी बात है। इसलिए मसीहा शब्द की मतलब है, मसीहा मतलब बचाने वाला है, अभिषिक्त है, उनका पर्पस है। प्रभु कहते हैं मैं अंधों को दृष्टि देने और गूंगों को वाणी देने और पथ दलितों को स्वतंत्र करने आया हूं। गरीबों के लिए सुसमाचार सुनाने आया हूं। इसलिए प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। लूकास अध्याय 4 का 18 में साफ कहता है। हालेलुया। मत्ती के अध्याय 9 का 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु साफ कहता है, निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। वेरी क्लियर। इतना क्लैरिटी, इससे बढ़कर क्लैरिटी हमें चाहिए क्यों? हालेलुया। बात बिल्कुल क्लियर है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर आता है ना, हमें वैल्यू मिल जाता है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, प्रभु कहता है। जब ईश्वर आते हैं ना, हम जीरो से हीरो बन जाता है। मेरे पास ना 2-3 उदाहरण है, वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। समारी औरत के बारे सुनो। 5-6 आदमियों के साथ जीवन गुजारने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि जितने भी उनके पास आए सभी लोग उनके जिस्म के लिए आए। उस व्यक्ति से कोई प्यार नहीं किया, उनके जिस्म से प्यार करते हैं। आजकल भी हम लोगों के बीच में भी कभी सारे रिश्ताएं इसी प्रकार चलता है। प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके जिंदगी में एक के बाद एक इंसान के साथ उसका रिश्ता उसने जोड़कर देखा, कहीं भी उनको एक सच्चा प्यार नहीं मिला। ऐसे में पाप में
दुख में, निराशे में घूंघट डालकर अकेला पानी लेने के लिए बीच दोपहर को आने वाली औरत, कोई भी औरत हम लोगों के खास करके नॉर्थ इंडिया में मैं देखा हूँ, कुएं में पानी लेने के लिए या सवेरे को जाएगा या शाम को जाएंगे। कपड़ा धोने के लिए भी ऐसा इकट्ठे जाएंगे, अकेला नहीं, जहाँ तक मेरे नॉलेज है। हालेलुया। शहरों में रहने वाले सारे बात शायद समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं आपको तो अच्छे से पता है, कोई भी औरतें अकेला नहीं जाता है ऐसे पानी लेने के लिए, एक दो जन इकट्ठा ही जाता है। लेकिन ये औरत जानबूझकर दोपहर को आई, क्योंकि कोई किसी से बात ही नहीं करना पड़े, क्योंकि वो शर्मिंदा था। वो अपने चेहरा किसी को दिखाने नहीं चाहता था, क्योंकि वो पाप में था, वो दुखी था। वो कभी मुस्कुराया नहीं, किसी ने उसको स्माइल करते हुए कभी देखा नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में वो यीशु से मिल रहा है। उसकी जो बातचीत करते करते पहले सर बोलते हैं, पहले फिर महोदय बोलते हैं, फिर नबी बोलते हैं, फिर वो मसीहा है करके पहचान लेती है। जो तुमसे बात कर रहा हूं वही है। यूहन्ना अध्याय 4 का 24, 25, 26 तीनों वचनों में से प्रभु बिल्कुल क्लियर बताते हैं क्या है, मैं वही हूं, वो मसीहा जो तुमसे बात करने वाला। वो मटका छोड़कर जा रही है। आप पल भर में पूरे शहर वालों को लेकर आ रहे प्रभु के पास। उनकी बात सुनकर अनेक लोग विश्वास किया। क्या विश्वास किया होगा? क्योंकि पूरे शहर उसने इकट्ठा किया यीशु के पास। कैसे हो सकता है? फादर, सिस्टर्स, बड़े बड़े प्रचारक, बहुत कुछ करने के बाद भी लोग इकट्ठा नहीं हो रहा चर्चों में। इस औरत ने पल भर में पूरे शहर को इकट्ठा किया। कैसे? कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया पता है? उसके चेहरे पर उन्होंने मुस्कुराहट देखा, घूंघट हटाया, उसके चेहरे पर क्या है, रौनक आया, खुशी आई, इज्जत आई, सम्मान मिला उसको। पहले बार उसने एक इंसान से मिला जो उसके शरीर के लिए नहीं, उसके जिस्म के लिए नहीं, उस व्यक्ति को प्यार किया है। जीसस गेव डिग्निटी टू दैट वुमन। इज्जत और सम्मान बोलते, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुझे प्यार करता हूं। ये इस औरत को यीशु मसीह के चेहरे से प्राप्त हुआ प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो मटका छोड़ा, पानी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पापों को छोड़ा, जिंदगी नया हो गया उसका। उसके जिंदगी में वो खुशी को देखकर लोगों ने बोला, इसके अंदर ये खुशी कहां से आया? हम इसको जानते सालों से, इसका चेहरा ऐसा हमने देखा नहीं, ये शहर में कभी आई नहीं, पब्लिक में कभी आई नहीं, इसने किसी से बात नहीं की, ये पाप में रहने वाली थी, चुपचाप रहने वाली थी, अकेला रहने वाली थी, दुख में रहने वाली थी। ये कैसे आज हमारे बीच में आया? किसने इसके जीवन को छुआ, बदला? फिर उन्होंने जाकर देखा और विश्वास किया। आखिरी में 2 दिन सिक्कर शहर में रहने के बाद वहां के लोगों ने इस औरत से कहा, अभी तुम्हारे कहने से नहीं, हम लोगों ने देखा और विश्वास किया, यही दुनिया में आने वाला मुक्तिदाता है। बोले हालेलुया। सी द फेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल पर्सन। व्हेन यू रिसीव डिग्निटी फ्रॉम जीसस, यू विल बी एबल टू चेंज द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह डिग्निटी देगा। हर पापी को डिग्निटी देता है, हर वो झुके हुए को उठाता है, कभी वो तोड़ता नहीं है। वो महान ईश्वर है। जान लो अपने खुदा को, वो महत्व देता है। पिछले प्रभु कहते, तुम्हारे बदले में राष्ट्रों को दे देता हूं, सेबा को देता हूं, इथियोपिया को देता हूं, राष्ट्रों को दे देता हूं, तुम्हारे बदले किसी भी हद तक जाएगा। वही खुदा का प्यार है, बेहद है उसका प्यार, उसका कोई हद नहीं प्यारे भाई और बहनों, कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। वही उसका प्यार है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा उदाहरण है उस खोए हुए भेड़ की कहानी। 100 में से एक भेड़ अलग हो गया, भले अपनी मर्जी से चला गया क्यों ना हो। वो कहीं जगह पर गिर गया, मान लो खाई में, जहां से वो हिल नहीं सकता, कुछ चिल्ला नहीं सकता, कोई जंगली कोई जानवर आके उसको खा लेगा, हिलेगा तो नीचे खाई में चले जाएंगे। और बहुत बुरी तरह से फंस गया। संध्या हो रहे हैं, रात हो रहे हैं,
उसका धड़कन इसका इतना तेज हो रहा है, उसने सोचा होगा अब मेरा क्या होगा। लेकिन मैंने उस लॉस्ट शिप से इंटरव्यू चलाया है, हालेलुया। उससे मैंने पूछा, तुम जब अलग हो गए, ऐसे कष्ट में पड़ गए और हिलेगे तो खाई में जाएंगे और चिल्लाएंगे तो जंगली जानवर खा लेगा, और रात हो रहे थे, अंधेरा हो रहे थे, डर के मारे आपका धड़कन इतने तेज हो रहा था। ऐसे परिस्थिति में आपके अंदर क्या बीत रहा था? पता उस मेमने ने मेरे को क्या बोला? सुनो प्यारे भाई और बहनों, उसने कहा, फादर थॉमस, आप पहला एक व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ये इंटरव्यू चलाया है, साक्षात्कार, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, उसने कहा, हाँ फादर, आपने जो भी कहा सही है। मैं अकेला पड़ गया था, डर से मेरा धड़कन इतना तेज हो रहा था, अगर मैं जरा सा भी हिल जाता मैं नीचे खाई में गिर जाता, अगर मैं चिल्लाता कोई जंगली जानवर आके मेरे को खा लेता। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ था, जब सब कुछ खत्म हो गया, यूँ सोचा, डर के मारे मेरा धड़कन खत्म हो रहा था, मतलब इतना दिल स्टॉप हो जाएगा मैं सोच रहा था। लेकिन एक बात मेरे अंदर था, मुझे विश्वास था मेरा गडेरिया मेरी खोज में जरूर आएगा। माई शेपर्ड विल कम इन सर्च ऑफ मी। आई वॉज सर्टन, आई एम सर्टन, माई shepherd will come in search of me. हालेलुया। ये इसको कहते हैं होप, आशा, उम्मीद। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यार करने वाला ही ये काम कर सकता है। वो बचाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पर जब वो उसको मिला है ना, उसको मिलाया, उसको मिला, उस गडेरिया उसको डांट नहीं, पीट रहे, घसीट नहीं रहे, कंधे पर लगा रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ताकि उसका धड़कन इतना तेज है ना, शेपर्ड के धड़कन के साथ मिल जाएगा, ढुम 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 बचेगा, नहीं तो डर करके उसका धड़कन होता है। हालेलुया। इज्जत देता है, सम्मान देता है, आदर देता है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। ये कब समझोगे प्यारे भाई और बहनों? इस मेरी बात को आज रिसीव करो, रिसीव करो ना। कई लोग चर्च जाना छोड़ दिया क्योंकि लगता है कि कोई मुझे मतलब जानता नहीं है, चर्च वाला मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे मजाक उड़ाता है, मेरा असफलता का मजाक उड़ाता है, मैं शराबी हूँ, मैं नशेड़ी हूँ, या मैं ऐसा हूँ, बेविचारी हूँ, मेरे बारे सब दुनिया जानते हैं। नहीं, आप अपने ईश्वर को अब तक पहचाना नहीं, उसके पास लौट आओ, वो तुम्हें गले लगाएगा, चाहे उड़ाव पुत्र के बाद क्यों ना हो। मरियम मगदलिनी को देखो, जगह उसको देखो, ये सामरी औरत को देखो, किसको इज्जत सम्मान नहीं मिला। आज बड़े बड़े संत के रूप में इन लोगों को कलीसिया में जगह है, प्रभु के साथ वो जुड़ गया, एक प्रेरित बनकर। मरियम मगदलिनी जुड़ रहा है, जगह जुड़ रहा है, मत्ती जुड़ रहा है, पतरस जुड़ रहा है, पौलुस। देखो ना, नंबर बहुत ज्यादा है। आज भी कितने बड़े पापी, कितने बड़े आप डाकू था, डकैत का काम करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपका जीवन आज मसीह के लिए बदल गया? क्योंकि इसलिए मैंने कहा, जब वो जीरो के साथ एक जोड़ेगा ना, वो जीरो को वैल्यू मिलता है। कितने लास्ट वाला जीरो है ना, उसका वैल्यू ज्यादा है, मगर वो एक बनकर यीशु आएगा आपके जीवन में, आपको वैल्यू देने के लिए, आपको डिग्निटी देने के लिए। सबसे पहली बात यही करता है यीशु। जो ये समझता है ना, आज प्रभु के पास लौटेगा, इस वचन सुनकर यूं ही नहीं बैठा रहेगा, निराशा में नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा, कभी भी अकेला नहीं रहेगा, अकेलेपन से बाहर आएगा। आपकी जिंदगी में आपको बचाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपकी दुआओं को सुनने के लिए, आपको सफलता देने के लिए एक ईश्वर है। हालेलुया। देयर इज अ गॉड इन योर लाइफ हु कैन सेव यू। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कब विश्वास करोगे? उसका प्यार का सीमा नहीं प्यारे भाई और बहनों, उसका प्यार का कोई सीमा नहीं है। हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10। ये मेरे लिए बहुत कीमती वचन है, बाइबल का ही कीमती वचन। इसको रिसीव कर लो आप। ईश्वर हमको प्यार करता है। व्हाट ए स्टेटमेंट। गॉड लव्स अस। बिलीव, विश्वास कर, ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें।
ईश्वर हमको प्यार करता है, इससे प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? हाउ इट वॉज रिवील्ड, जब हम पापी थे और ईश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे वो हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। मरे हुए मानव जाति को उसने जीवन प्रदान किया है, उसके मोहब्बत के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा। आगे हम देखते हैं प्यार क्या है। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है। हाउ कैन वी नो दैट गॉड लव्स अस? ध्यान से सुनो कि अब पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमसे पहले मोहब्बत किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, फॉर द अटोनमेंट ऑफ आवर सिंस, ही सेंट हिज ओनली बिलवड सन। हालेलुया। यही तो प्यार है, यही मोहब्बत है। जिनको जानना और पहचानना है तो जानो। और बाइबल यही खुदा के बारे बोलता है, जो पापियों को प्यार करता है, बचाता है, उसको नष्ट करने वाला नहीं, पाप को वो घृणा करते हैं और पापी को बचा लेता है। यही सबसे बड़ी शिक्षा है, बाइबल का कंट्रीब्यूशन है। यीशु मसीह की शिक्षा यही है। पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन पापी को बचाएगा। जैसे एक बच्चा गंदा हो जाए, उस गंदगी को फेंक देते हैं और बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। पर दुनिया क्या कहती है? पापी और पाप दोनों को फेंक दो। बच्चे और गंदगी को कैसे फेंकेंगे? माता पिता बच्चे को साफ करता है और गंदगी को फेंक देता है। यही प्रभु यीशु का प्यार का विशेषता है। तुम्हारे गंदगी से, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे पाप सिंदूर जैसे लाल क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं मैं उसको हिम जैसे श्वेत बना दूंगा। यही प्रभु का वचन है। ऐसे 1:18 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बात आपको समझना चाहिए। जब प्यार है ना, हर चीज वो प्यार में सही कर सकता है। लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावर। लव ऐसा शक्ति है, प्यार ऐसा शक्ति है, वो मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। लव इज द ओनली पावर विच कैन डिफीट डेथ। मृत्यु को पराजित करने वाला एकमात्र शक्ति का नाम है यीशु, यानी मोहब्बत। गॉड इज लव एंड जीसस इज दैट गॉड हु लव्स यू लाइक एनीथिंग। ही कैन डाई फॉर यू टुडे। इसलिए वो रोटी के रूप में आते हैं। ये क्रूस पर वो लटका गया, वो मोहब्बत की निशान है, ये कमजोरी की निशान नहीं है। रोटी के रूप में यीशु आता है, ये कमजोरी का निशान नहीं है, ये मोहब्बत की निशान है। प्यारे भाई और बहनों, जो प्यार करता है ये कुर्बानी का कीमत क्या है पहचानता है। बाकी सारे खोल उड़ाता है। उसको क्या पता है? वो सोचता है क्या है, ये कमजोर है तेरे खुदा। नहीं यार, जो प्यार करता है उसको कुर्बानी के पावर समझ में आएगा। हालेलुया। वही ईश्वर आपको बचाने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं नहीं डरो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने अपने जगह पर तैयार हो जाएं और इस वचन का सामर्थ्य और शक्ति आज मैं आपके जीवन में घोषित करूंगा। और आज ये वचन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा। इस प्रार्थना के बाद अगर सचमुच आपने वचन सुन लिया, रिसीव कर लिया, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल बदल कर रहेगा। आप मुस्कुराना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी में आशीष आएगा, आपकी जिंदगी में बरकत आएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। हर परिवारों में प्रार्थना करो, उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी पति पत्नियों के लिए, उन सभी नौजवानों के लिए, उन सभी बुजुर्गों के लिए, अनाथ और वृद्ध आश्रम में जो है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज ये वचन बोलता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। अगर आपको लगता मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये वचन कभी ना भूलिए। वचन में साफ कहता है प्रभु तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करता है। वो तेरे बदले में राष्ट्रों को दे सकता, अपनी जान दे सकता, अपने खून के आखिरी बूंद तक तेरे लिए दे सकता है और दे दिया है। विश्वास कर और उसके कुर्बानी को समझ ले। प्यारे भाई और बहनों, उसकी मोहब्बत को समझ और आपके डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। यीशु मसीह इतना प्यार करता है, जो क्रूस को देखेगा ना, जो परम प्रसाद को देखेगा, उसके कुर्बानी की कीमत भी समझेगा।
आपकी ज़िंदगी में प्रभु काम करने वाला है। हालेलुया। आपको डिप्रेशन से बाहर करने के लिए यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त घोषित करता हूँ, आई डिक्लेयर दैट यू कम आउट ऑफ योर डिप्रेशंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दुख, मुसीबत, निराशे से बाहर आ जाए प्रभु जी। जितने लोगों को शैतान बंद करके रखा है दुख में, निराशे में, डिप्रेशन में, इसी वक्त उसका बंधन टूट जाए, वो तोड़ दिया जाए, वो आजाद किया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम पर मैं चंगाई घोषित करता हूँ, डिलीवरेंस घोषित करता हूँ, लिबरेशन घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ। हर एक वो बंधन जो परिवार को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है, डिप्रेशन में डालता है, शैतान षड्यंत्र चलाता है, आपने प्रभु जी किसी काम का नहीं है, शब्दों से दुखी होकर बैठा है, किसी किसी के व्यवहार से दुखी होकर बैठा है, सालों से अपने जिंदगी को बर्बाद हो गया करके बैठा है। ऐसे बंधनों में रहने वाले को मैं आज़ादी घोषित करता हूँ। आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के वो सारे बंधनों से ये सब आशीषित हो जाएं, छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर तलाक का सारा प्रॉब्लम दूर कर दे अब्बा। रिश्तों को प्रभु जी और मजबूत बनाए। परिवार अलग हो गया है प्रभु जी, कई सारे मनमुटाव में है प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई में है। यीशु मसीह के नाम पर वो सब कैंसिल कर देता हूँ। शराब, नशे के और हर प्रकार के ऐसे बुराई के सारी आदतों को मैं कैंसिल कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। हर बीमारी से चंगाई हो जाए, ब्रेन ट्यूमर भी हील, ब्रेन में जो क्लोट है चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज को, फेफड़े के मरीज को चंगा कर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। हेरनिया के मरीज, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। ओ स्टमक इन्फेक्शंस भी हील्ड, ब्लड इन्फेक्शंस भी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। स्किन एलर्जीज भी हील्ड, इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम अल्सर है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। एवरी टाइप ऑफ कैंसर भी हील्ड, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। न्यूरो प्रॉब्लम भी हील्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। हार्मोन डेफिशिएंसीज भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लंग्स का परेशानी दूर हो जाए, किडनी के परेशानी दूर हो जाए, लिवर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, गुप्त बीमारियों से चंगाई मिल जाए, यूट्रस के जो गांठ दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, ब्लड कैंसर भी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों के जो कैंसर है ठीक हो जाए, टीबी के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। गठिया के मरीज चंगे हो जाए, हिप बोन में जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, घुटने के प्रॉब्लम चंगा हो जाए, आपके पाँव में जो दर्द है ठीक हो जाए, आपके पैर में जो सूजन है ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में जो सूजन है ठीक हो जाए, लंग्स में जो पानी इकट्ठा हो रहा यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बार बार जो बुखार आते, निमोनिया, टाइफाइड की बीमारी यीशु के नाम पर चंगे किया जाए। हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के हर वो बीमारी यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। आप यीशु के लहू को अप्लाई करते जाएं, क्रूस के निशान करते जाएं। जहां कहीं भी आपको दर्द या तकलीफ है, फादर ने बोला नहीं बोला, आपका जो भी तकलीफ है वो बोलकर इसी वक्त छुटकारा, चंगाई का अनुभव रिसीव करते जाओ। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। वचन में लिखा है, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसलिए विश्वास कर। आपके आर्थिक समस्याओं में, आपके कर्ज में प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यीशु काम करेगा। विश्वास कर, उसको एक मौका दे। वो आपको कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए जान देने वाला है, आपको डिग्निटी देने वाला है, आपको आदर देने वाला है, आपको सम्मान देने वाला है। वो प्रभु आपको खरोच भी होने नहीं देगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आपका खुदा है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्रूस तक जा सकता है, जान दे सकता है।
विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उन नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ 10वीं 12वीं में पेपर देता है, और प्रभु जी उनको आशीर्वाद दे। अभी प्रभु जिसके भी नौकरी के लिए विदेश जाने के प्रॉब्लम ले प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे। घर की चाबी को, गाड़ी की चाबी को, दुकान को चाबी को आशीर्वाद दे। हर प्रकार के कारोबार में प्रभु आशीर्वाद दे। सलून में, बुटीक में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मेडिकल शॉप में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। साइकिल के दुकान में आशीर्वाद दे। सब्जी का दुकान, फ्रूट का दुकान में आशीर्वाद दे। हर प्रकार के वर्कशॉप में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ट्यूशन सेंटर्स में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी पक्का कर दे प्रभु जी। पीआर के लिए जो एप्लीकेशन दिया उसमें परमानेंट हो जाए प्रभु जी। अच्छे सैलरी मिल जाए, सैलरी प्रभु जी, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। टीचर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इंटरव्यूज के लिए देने वाला सभी बच्चों का आशीर्वाद है प्रभु जी। आईएलएस को और नर्सिंग का स्टडीज को, ओईटी के परीक्षा को प्रभु जी सफलता दे इनको प्रभु जी। हालेलुया। हलीसिया में आशीष दे प्रभु जी। सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, कैटेकिस्ट को आशीष दे अब्बा। सभी प्रभु धर्माध्यक्षों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। संत पापा के सारे परेशानी से उनको छुटकारा दे, उनको चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हम ब्लेस करते जाए, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते जाए। माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भस्थ शिशुओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रार्थना करें। निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। जिनके शादी में रुकावट उनके लिए प्रार्थना करें। जिनकी शादी इन दिनों में होने वाला है उनके लिए प्रार्थना करें। सबको ब्लेस कर दे अब्बा। आज के दिन स्वर्ग खुल जाए और प्रभु जी उस निराशों में रहने वालों के लिए आप भले गडेरे के रूप में जो प्रकट हो जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज आपके जीवन में प्रभु आपको डिग्निटी देगा, आपको सम्मानित करेगा, आपको गले से लगाएगा, आपको सीने से लगाएगा, आपको अपना लेगा। आपने जो भी खोया है ना, सब कुछ आपको और बहुत गुनाहों में वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपका खुदा आपके लिए जान देने वाला है। आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो आपको ढूंढेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आपका भी जिम्मेवारी है। क्या है? वचन सुनकर जाने का नहीं। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा। वचन को बांट लीजिएगा। एक एक वचन दूसरों को बोलो, और इस वचन सुनते ही, बांटते ही आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। याद रखिएगा। और आप सभी के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्रचाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, ईमान में बढ़ते रहिए और प्यार करते रहिए, और कभी भी निराशा में ना डूबिए। वचन को सीरियस समझ लीजिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।